हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं दोस्तों, और इस नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 6 हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 तक कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है दोस्तों, तो आपको सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के वहां से देख लीजिएगा। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं ना दोस्तों, हम लोग आज करने जा रहे हैं साइक्लो एल्कीन। क्या करने जा रहे हैं? साइक्लो एल्कीन। सर ये क्या बला है? तो भैया घबराने की बात नहीं है, इस बले को हम लोग बढ़िया से समझेंगे, है ना। साइक्लो एल्कीन। हाँ, हिंदी में भी इसको वही बोलते हैं जी, साइक्लो एल्कीन। हाय हाय, क्या बात है सर, आज साइक्लो एल्कीन बता रहे हैं। तो भैया आज एकदम बेसिक से समझो भैया। साइक्लो साइक्लो का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो। साइक्लो का मतलब क्या होता है ना। साइक्लो का मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है वलय। अरे सर, वलय, वलय क्या होता है? वलय का मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, ऐसे बंद हो, बंद। बोल सर ऐसे क्या होता है? ऐसे तो दिल होता है सर। दिल ऐसे नहीं होता पगलो। दिल एक मुट्ठी जैसा होता है। कैसे? मुट्ठी जैसा दिल होता है। पर आजकल के बच्चे दिल को ऐसे बनाते हैं, ये बोल दिल है, दिल दिल। ऐसा दिल नहीं होता है भैया, समझे। हाँ, एकदम। तो वलय, वलय को अगर इंग्लिश में देखूं तो और एक नाम है रिंग। क्या? रिंग। रिंग कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, देखते जाओ। अरे भाई ये क्यों नहीं चल रहा है भैया? तो चलेगा ऐसे करके कुछ तो। हाँ, ये कुछ इस तरह हो सकता है, ये कुछ इस तरह हो सकता है, ये कुछ इस तरह हो सकता है, ये कुछ इस तरह हो सकता है। बोले इस तरह तो ये बोल चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, ये पंचभुज है, ये षष्ठभुज है सर, अगर मैथमेटिकली देखा जाए। तो भाई इस चीज को हम लोग ऐसे देखते देखते जाओ। इस चीज को यहाँ पे जो आपको ये सब शीर्ष जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कार्बन लगा हुआ होता है। क्या? कार्बन। ऐसे। अब एक कार्बन के पास चार बॉन्ड होता है, तो एगो और एगो दूगो, तो यहाँ H2 लग जाएगा, यहाँ H2 लग जाएगा, यहाँ H2 लग जाएगा, यहाँ H2 लग जाएगा। सेम टू सेम इसको, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, कुछ इस तरह से। अब कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करना है, चार वैलेंसी इसका होता है, तो अभी क्या को पूरा हो रहा है, एक और एक दो, और दो हाइड्रोजन लगा दूं तो चार हो गया, यहाँ भी दो लगा दूं चार हो गया, यहाँ भी दो लगा दूं तो चार हो गया। सेम टू सेम सारा वैसे ही बनेगा। जैसे ही भैया साइक्लो में, देखिए यहां ध्यान दीजिए, साइक्लो में एल्कीन को ऐड कर देंगे ना, तो ये बन जाएगा साइक्लो एल्कीन। साइक्लो एल्कीन। बोलिए ये क्या बला है सर? तो साइक्लो का मतलब तो समझ में आया कि सर साइक्लो का मतलब कुछ इस तरह से। और यहां पे एक डबल बॉन्ड, एल्कीन, एल्कीन में कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन, एल्कीन में कौन सा बॉन्ड? कार्बन टू कार्बन। कैसा बॉन्ड भैया? कार्बन टू कार्बन की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन की बात करें तो डबल बॉन्ड। जैसे इन दोनों को अपन मिला दूं तो कुछ इस तरह आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो साइक्लो एल्कीन का मतलब होता है कि साइक्लो में, साइक्लो में, या साइक्लो मतलब रिंग में, रिंग में कम से कम, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो फिर ये क्या हो जाएगा? साइक्लो एल्कीन हो जाएगा। तो जैसे ही आप एक जगह अगर मान लो कि हमने ये बनाया, यहां भी ये भी साइक्लो एल्कीन है। क्या है? ये भी आपका साइक्लो एल्कीन है प्यारे बच्चों, साइक्लो एल्कीन है।
ये सिंगल था पहले, कैसे था? सिंगल था। अब कैसे हो गया? डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक जन प्रवेश कर चुका है। जिस तरह से सिंगल लड़कों की जिंदगी जो होता है ना भैया, बड़ा मस्त चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही उस लड़के की जिंदगी में कोई लड़की प्रवेश कर जाती है, एंटर कर जाती है, वैसे उस लड़के का जिंदगी तहस नहस हो जाता है। वैसे क्या होता है? उस लड़के का जिंदगी तहस नहस हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है भाई। सेम टू सेम यहाँ पे डबल बॉन्ड घुस गया, मतलब इसमें भी डबल प्रवेश कर गया। वैसे ही आप देखो ना भाई, अगर वैसे ही देखते हो, बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो सिंगल गर्लफ्रेंड में नहीं सर नहीं जी पाएंगे, डबल गर्लफ्रेंड चाहिए, तो डबल के फेरा में लग जाता है। डबल जैसे होता है और उसकी जिंदगी का सत्यानाश हो जाता है। ठीक है। तो ये जो था भैया साइक्लो एल्कीन था। अब हम लोग की करने वाले हैं, अब इसको हम लोग बढ़िया से नोमेनक्लेचर करने वाले हैं। कैसा नोमेनक्लेचर सर? IUPAC नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो थोड़ा स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन मिटा देते हैं। चलो ले लिया? मिटा दूं? हाँ, मिटा दीजिए ना सर। आपको किसने मना किया है? बोल ना भैया, किसी ने नहीं किया। तो फिर क्यों टेंशन ले रही? टेंशन कौन लेता है जानते सर? बोल कौन लेता है? जिसका दो दो गर्लफ्रेंड होता है सर, कि किससे बात करूं, किसका कॉल रिसीव करूं, किससे चैट करूं, यही टेंशन होता है। तो बोला ऐसा थोड़े है आपका सर जो आप टेंशन ले रहे। बात तो बिल्कुल सही है भैया। तो अब हम लोग चलते हैं साइक्लो साइक्लो एल्कीन का IUPAC नाम करेंगे। बहुत मजा आ रहा है सर। कैसे नहीं मजा आएगा भाई, एग्जाम में भी मजा आएगा, घबराना नहीं। हाँ, आज तो शुरुआत करते हैं। एक चीज आपको बता देते हैं कि जब रूल नंबर 1 याद रखो, रूल नंबर 1, डबल बॉन्ड का पोजीशन जो होगा ना, का पोजीशन जो होगा, यानी स्थिति कुछ इस तरह। अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड है, तो या तो एक यहां से शुरू करो, दो यहां कर दो, या फिर एक यहां से, दो यहां से। मतलब एक और दो जो पोजीशन आएगा डबल बॉन्ड पर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा डबल बॉन्ड यहां है, हम गिनती इधर ही एक दो कर दिए, कुछ इधर नहीं, आपको यहाँ 1 यहाँ 2, या फिर वहां यहाँ 1 यहाँ 2, इस तरह से गिनती करना है। आ जाओ दिखाते हैं। एक ले लेते हैं यहाँ पे CH2 CH, डबल बॉन्ड CH, कुछ इस तरह। इसी चीज को अगर देखें तो आपका त्रिभुज दिखेगा। क्या दिखेगा? त्रिभुज। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? गिनती कैसे करो? इसको जिधर से करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे, या फिर गिनती करो ना, 1 2 3, या फिर 1 2 3। ये 1 और 2 का पोजीशन जो होगा वो डबल बॉन्ड को ही देना है। 1 और 2 का पोजीशन जो होगा वो डबल बॉन्ड को ही देना है। हाँ हाँ, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो, क्योंकि ये बंद है तो साइक्लो। रूट वर्ड 3 के लिए वर्ड रूट क्या लगाते हैं? प्रोप। अब उसके बाद डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, यानी हम लोग प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में यहाँ कौन लगा है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं हम लोग? ENE। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 1 क्यों नहीं लगाएं? 1 देखिए भैया, अगर आप किताबों में देखोगे तो 1 का प्राथमिकता नहीं दिया गया है। जब से एक जगह बॉन्ड हो तो 1 का प्राथमिकता नहीं दिया गया है भाई। तो आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। साइक्लोप्रोप 1 इन, दोनों सही है प्यारे बच्चों, दोनों सही है। ठीक है। देखो कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड यहां लगा दूं। ठीक है। इसको आप ऐसे भी, यानी ई कोनवा जो दिख रहा है ना, कोना कोना तो ये कोना कोना तो दिख रहा है ना, या कार्बन है भाई। इससे बताए ना भैया लोग, कार्बन है। अब जहां पे मान लो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, तो यहाँ तो CH2 CH2 आ जाएगा, 1 3, एगो H आएगा, यहाँ भी एगो H आएगा।
दोनों का नाम तो जिधर से गिनती करो एक ही बात है, 1 2 3 4, क्योंकि हमने बोला है डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना है। डबल बॉन्ड जब लग जाए तो वहां ई एन ई जुड़ जाता है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट, ई एन ई ब्यूटिन। लेकिन बंद है तो साइक्लो लगा दो जी, साइक्लोब्यूटिन, या फिर यही हो जाएगा साइक्लोब्यूट 1 इन। ठीक है जी, हाँ सर ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड आ जाए, नोट कर लेना यहाँ पे, जब एक से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए तो वर्ड रूट में ए जोड़ देना चाहिए, देते हैं। ठीक है, ए जोड़ देते हैं। आ जाओ, तो यहाँ पे गिनती कहां से करूं, एक ही बात है, 1 2 3 पर आ रहा है, एक ही बात है। जिधर से करो, यहां से करो तो भी वही होगा, 1 2 3 4। इसका सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे। तो वर्ड रूट के लिए हो जाएगा, बंद है तो साइक्लो, ठीक है। फिर 4 के लिए ब्यूट, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है तो ए जोड़ दिए, क्या हो गया, साइक्लोब्यूटा। कहां कहां पर है, 1 पर और 3 पर, 1 3 डाइन। अब आप सोच रहे होंगे सर 1 पर कैसे, गिनती किधर से, 1 पे ही आ रहा है, और इधर 3 पे ही आ रहा है, 4 पे कहां आ रहा है, 4 पे कुछ नहीं आ रहा है, सिंगल बॉन्ड है। समझिए बात को, एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है भाई। एक क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, ये तो ले चुके हैं ना, कुछ कुछ अच्छा हो जाए, और कहीं लगेगा नहीं लगेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, गिनती 1, गिनती 1 2 3, अरे इधर से लो इधर से लो कोई बात नहीं है, या फिर 1 2 3 4 5, ये तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, आज गिना के दिखा देते हैं। अगर मान लो भाई यहां से गिनती करो इस साइड, 1 2 3 4 5, या फिर हम इधर से करूं, इधर से 1 2 3 4 5, तो आप सबसे पहले किस चीज पर ध्यान देते हैं, लोएस्ट सम रूल। इधर से हम देख रहे हैं तो डबल बॉन्ड कहां कहां पे आया है, एक पर आया है और दूसरा 4 पर, 1 + 4 बराबर हुआ 5। अगर इधर से देख रहे हैं तो 1 और 3 पर, 1 + 3 क्या हो गया, 4। तो ये तो गलत हो गया, सही ये हुआ, मतलब आपका ये जो गिनती था ये गलत था, बल्कि ये सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो, क्या हो जाएगा, साइक्लो। 5 के लिए पेन, एक से अधिक जगह रूट वर्ड पेंटा, कहां कहां पे है डबल बॉन्ड, 1 पर है और 3 पर है, 1 3 डाई इन। हाँ, और लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ ले लिए भाई, 1 2 3 4 हो जाओ फ्री। चलिए आराम से सीखते जाओ, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे उतना खराब होगा। रख देते इसको। आज अब हम लोग देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट भी लगा दूं। मान लो यहां CH3 लगा दिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो सर गिनती तो सब्स्टिट्यूएंट के पास से करना चाहिए। भाई नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। एक चीज याद रखो, अगर एक चीज याद रखो, डबल बॉन्ड यदि है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्राथमिकता नहीं दे सकते। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, इससे पहले हम लोग ने देख चुका है भाई, ठीक है ना। तो हम गिनती कहां से करूं, यहाँ 1 2 ऐसे जाऊं क्या सर, 1 2 ऐसे चल जाऊं, नहीं, हमने क्या बोला, 1 और 2 दोनों पोजीशन डबल बॉन्ड को देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के पास जाना है। आप ऐसे कर रहे 1 2 3 ऐसे चल जाओ तो ठीक रहेगा सर, कैसे ठीक रहेगा, बोलो कैसे ठीक रहेगा, 1 पर ये सिंगल बॉन्ड यानी 3 पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है रूल के खिलाफ बोल रही है, ऐसे कैसे होगा, कभी नहीं हो सकता।
तो आपको सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट कहाँ आया आने देना, हमको उससे कहा है। तो इसका नाम ये पहले, सबसे पहले जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी प्राइमरी प्रफिक्स को लिखते, फिर सेकेंडरी प्रफिक्स को लिखते, फिर वर्ड रूट को लिखते, फिर जाके प्राइमरी सफिक्स को लिखते, फिर जाके सेकेंडरी सफिक्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स नहीं है, प्राइमरी सफिक्स कौन होता है? साइक्लो, जबकि साइक्लो तो वर्ड रूट है। तो यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स नहीं, प्राइमरी प्रफिक्स नहीं है बल्कि सेकेंडरी सेकेंडरी प्रफिक्स है। तो यहाँ हो जाएगा 3 मिथाइल, वर्ड रूट 3, पहले तो बंद है तो बंद के लिए साइक्लो, फिर जाके 3 के लिए प्रो, उसके बाद डबल बॉन्ड कहाँ एक पर है तो लिखो, नहीं लिखो तो चलेगा, ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है। एक ले लेते सर, ये ले लूं क्या? यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ एक Cl ले लिए, यहाँ एक Br ले लिए, यहाँ एक I ले लिए। इसका नाम कैसे हो जाएगा? तो गिनती आप एक काम करो, वहां से स्टार्टिंग करो जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। तो यहां से शुरू हो करेंगे तो किधर, इधर से करें क्या सर? नहीं, आपको इधर से जाना है क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ है, तो 1 2 इधर जाना है या फिर 1 2 इधर। तो आप एक काम करो, सबसे पहले गिनती दोनों तरफ से करते हैं ना, दिखाते हैं। एक गिनती यहां से कर ले 1 2 3 4, इसी चीज को और एक बार छापते हैं, यहाँ छाप देते हैं तो आपको ठीक ठाक समझ में आएगा। नहीं समझाएंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्यों भाई, आप ही बताओ। एक बार अपन इधर से गिनती कर दे रहे हैं 1 2 3 4। सबसे पहली बात तो अगर आप देखोगे डबल बॉन्ड की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 है। और सब्स्टिट्यूएंट अगर देखें, सब्स्टिट्यूएंट तो एक पर एगो है, दूसरा 4 पर है, तीसरा किधर, तीसरा 3, दूसरा 3 पर है, फिर 4 पर है। इसमें आज ना एगो दो, पहले डबल बॉन्ड कहाँ पे है? डबल बॉन्ड एक पर है, तो ये दोनों इक्वल है। अब सब्स्टिट्यूएंट में चलो ना, सब्स्टिट्यूएंट में एक 2 पर है, दूसरा 3 पर है, तीसरा 4 पर है, ठीक है। तो आप देखो, आपको लोएस्ट सम रूल यूज आप करो चाहे नहीं करो, सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट वाला, ये दोनों तो इक्वल हो गया, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कि कौन पहले आ रहा है। तो 1 पहला पोजीशन देखो 1 पर है, इसमें 2 पर है, तो सबसे पहली बात तो ये 1 को पहले देखेंगे ना कि 2 को देखेंगे। तो ये गलत तरीका हुआ, सही तरीका ये हुआ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकली लिखना है सब्स्टिट्यूएंट का पहले, तो ब्रोमो क्लोरो आइडो, ब्रोमो पहले आता है तो 1 ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 4 क्लोरो, ठीक है। उसके बाद 3 आइडो, उसके बाद वर्ड रूट साइक्लो लग जाएगा क्योंकि बंद है, साइक्लो। उसके बाद 4 के लिए वर्ड रूट कितना आ जाएगा? ब्यूट, हाँ, डबल बॉन्ड का एक पर, ब्यूट 1 इन, इसका ये नाम, ठीक है जी। कोई दिक्कत है ना? काहे दिक्कत रहेगा? आप काहे टेंशन ले रहे, दिक्कत नहीं है। एक लेते हैं और बढ़िया रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए, एक यहाँ लगा दिए, तो कुछ यहाँ CH3 कर दिए, यहाँ Br कर दिए। आप यहाँ पे भी Br लगा दो, यहाँ पे भी Br लगा दो, गिनती में बड़ा झोल लगेगा इसमें, तो आज समझाते हैं। इसी को और एक बार छाप लेते हैं ताकि आपको जो है बड़ी अच्छा से समझ में आएगा कि यहाँ था ना, फिर Br यहाँ है, यहाँ CH3 है, यहाँ Br है, यहाँ पे भी Br है, उसके बाद और कहीं नहीं है। अगर गिनती यहां से करें 1 2 3 4 5, इसमें आ जाओ, आपको कहां से ठीक लग रहा है? बोल सर आप एक काम करिए ना, यहां से करिए और इधर चलिए, या फिर आप यहां से करिए इधर चलिए। बोल सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है, तो चलो आपके इच्छा अनुसार चलते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, चलती है। आ जाओ अब देखते हैं, ठीक है भाई। 1 जो सही होगा देखा जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड देखते कहां पे है? एक पर है और 3 पर है,
1 और 3। सब्स्टिट्यूएंट इसमें किस कहां कहां है आप चलो, एगो 1 पर है, दूसरा 3 पर है और 5 पर 2 गो है। इसमें आ जाओ डबल बॉन्ड क्या गो है, एक है आपका 1 पर और दूसरा 3 पर, ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कहां कहां पे है, 2 पर है, उसके बाद 4 पर है, फिर 5 पर है। आ जाओ, देखो डबल बॉन्ड तो दोनों में ठीक ठाक है सर, बात तो सही है, पर अब यहां सब्स्टिट्यूएंट देखो, पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट इसमें 1 है और इसमें 2 है। लोएस्ट सम रूल के अनुसार अगर आप देख रहे हो तो पहले आप लोएस्ट सम रूल यूज करिए, 5 5 10 और 4 14, 5 5 10 6 16। सम रूल से भी यही सही है दोस्त, यही सही है। या फिर अगर सम रूल नहीं देखना चाहते तो आप देखो 1, अगर वहां भी 1 हो जाता तो दूसरे नंबर देखते, 3 4। अब देखिए इसका दोनों फर्स्ट वाला ये दोनों से छोटा है, तो सही ये है, गलत ये है। इसका नाम की हो जाएगा, आप ही देख लो, 1 3 और 5, 3 जगह ब्रोमो है, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो, ठीक है, ट्राइब्रोमो। उसके बाद मिथाइल कितना पर है, 5 पर ही है, 5 मिथाइल। उसके बाद बाबू वर्ड रूट, वर्ड रूट ये बंद है तो साइक्लो लग जाएगा, साइक्लो। उसके बाद 5 के लिए पेंट, एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है इसलिए ए पेंटा। कहां कहां पे है, 1 पर और 3 पर, 1 3 डाई। इन डबल बॉन्ड के लिए क्या सेकंड प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं, ई एन ए एन, है ना, तो ये इसका नाम हो गया जी। आइए एक रूल और बताते हैं, रूल नंबर 3। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। ले लिए, चलो मिटा देते हैं। बहुत मस्त चीज बताने वाले हैं भाई, बहुत मस्त चीज, बड़ा मजा आने वाला है, देखते जाओ। यहाँ पे एक चीज याद रखना, हम लोग प्राथमिकता किसको देते हैं, अगर प्राथमिकता की बात करें, प्राथमिकता की बात करें तो अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दोनों की प्राथमिकता समान होती है। उसके बाद अधिकतम, अधिकतम कार्बन की संख्या, अधिकतम कार्बन की संख्या, ठीक है जी। हाँ सर ठीक है, हाँ सर ठीक है। आज देख लेते हैं, ये हमने लिया कुछ इस तरह से, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। कार्बन गिनो ना, 1 2 3 इधर है, यहां भी बाबू 1 2 3 है, दोनों बराबर है तो सर, तो प्राथमिकता किसको दें, तो देखो यहाँ पे अधिकतम कार्बन से पहले किसको देना है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आपका मुख्य श्रृंखला हो गया, मुख्य श्रृंखला। और ये आपका क्या हुआ, ये जो हुआ आपका सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ठीक है ना जी। हाँ सर ठीक है, तो चलो ये क्या है, 1 2 3 के लिए, 1 2 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, प्रोप सब्स्टिट्यूएंट है तो YL जोड़ दिए, प्रोपाइल हो गया, कितना नंबर पर आ रहा है, 1 2 3 पर, तो यहाँ 3 लगा दो, ठीक है। आपको तो डबल बॉन्ड से ही गिनती शुरू करना है, ठीक है सर। अब वर्ड रूट 3 के लिए साइक्लो, क्यों साइक्लो लगा रहे हैं सर, साइक्लो क्योंकि ये क्या है आपका, बंद है, इसलिए साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब आज यही चीज को हम कुछ इस तरह से 1 2 3 ले लिए, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया। अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट कौन है सर, डबल बॉन्ड जिसमें है वो आपका मुख्य श्रृंखला होगा, क्योंकि कार्बन की अधिकतम संख्या से हम वैल्यू किसको पहले देते हैं, तो सर हम लोग डबल बॉन्ड वाला देते हैं। तो यहाँ पे कौन हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट और ये हो गया मुख्य श्रृंखला, तो गिनती यहां से 1 2 3, 3 पर कौन है, साइक्लोप्रोपेन है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोप। ये क्या बन चुका है, सब्स्टिट्यूएंट, तो YL जोड़ दो। उसके बाद
वर्ड रूट 3 के लिए प्रोप, 1 पर ENE प्रोपिन। अगर मान लो कि ये दोनों इक्वल हो जाए, 1 2 3, यहां बॉन्ड डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, अब किसको माने सर? तो भैया अब आपको साइक्लो को प्राथमिकता देना है। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं, साइक्लो को प्राथमिकता देना है। तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये आपका मुख्य श्रृंखला हो गया। तो गिनती 1 2 3, ठीक है, ये 1 2 3, 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप, कितना नंबर पर है? 3 पर, यहां लिखो 3 प्रोप, डबल बॉन्ड है तो ENE, YL जोड़ दो, YL जोड़ना है ना सब्स्टिट्यूएंट में, YL 3 प्रोपिनाइल। उसके बाद वर्ड रूट लगाएंगे तो इसके लिए साइक्लो आ जाएगा, साइक्लो, हाँ, प्रोपीन या प्रोप 1 इन, जो लिखना है आपकी मर्जी। हाँ, ये तो समझ में आया। अब मान लो जी ये डबल बॉन्ड यहां, और यहां पे हमने लगा दिया CH3 CH2 CH, ये इससे जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH3, ऐसे कुछ दे दिए हैं। अब क्या करें सर? बोल कार्बन की संख्या उसमें ज्यादा है लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ है, तो डबल बॉन्ड की प्राथमिकता पहले होनी चाहिए। तो गिनती शुरुआत यहीं से करना है, किधर से? 1 2 3, 1 या 1 2 3, 1, देखो गिनती देखो 1 2 3 4 पर ऐसे करके आ रहा है, लेकिन यहां से देखो तो 1 2 3, 1 2 3, तो गिनती तो यहीं से होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से, 5 पर कौन है? 1 2 3 4 5 6 है। क्या हो जाएगा सर? 5 पर आप तो गड़बड़ा गए सर, यहां पे भी आपका लग गया क्या? देखो, जिधर करोगे आप, मान लो इधर जा रहे हो, इधर से इधर ऐसे कैसे जा सकते? नहीं जा सकते। तो ये आपका हो गया कौन सा, बताइए? ये हो गया कॉम्प्लेक्स। तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, यहाँ डैश लगा दो। तो 5 पर है 1 डैश इथाइल ब्यूटाइल, इसका नाम हो गया 1, नो नो, पहले 5 लिखेंगे, 5 1 डैश इथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद वर्ड रूट के लिए 5 के लिए क्या हो जाएगा? साइक्लो, ठीक है, साइक्लो, हम्म आ, हाँ ठीक है, साइक्लो, 5 के लिए पेंट, कहाँ कहाँ पे है भैया? डबल बॉन्ड एक से अधिक जगह तो ए जोड़ दो, 1 पर और 3 पर, 1 3 डाइन। लेना भाई थोड़ा सा इसका, ले, और क्वेश्चन कराते हैं ना। चलो ले लिए, मिटा दो, हाँ आज एकदम आराम से समझो, घबराने वाला कोई बात नहीं है, कोई किस्म का बात नहीं है। घबरा जाओगे तो फिर कैसे होगा? ये लो, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या पूछे? बहुत फेरा लगा रहा, गड़बड़ कर रहा है। सबसे पहले आपको वर्ड रूट देखना है, तो इसमें भी डबल बॉन्ड दूंगा, इसमें तो कार्बन की संख्या इसमें ज्यादा है, तो ये आपका हो गया मुख्य श्रृंखला, और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट कुछ इस तरह लिखाएगा, आज देखते हैं। ये भी साइक्लो, तो लगा देते हैं कितना नंबर पर, गिनती तो पहले कर लो, 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम हो रहा है, 1 2 3 4, दोनों तरफ से सेम हो रहा है, तो 1, नो नो नो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 3 पर क्या है? 3, 5 के लिए साइक्लो, साइक्लो एकदम थकाएगा इस सब क्वेश्चन में, साइक्लो
5 के लिए पेंट, क्यों 5? 1 2 3 4 5 है ना, साइक्लोपेंट। हाँ, लेकिन इसमें भी एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड है, तो यहां हो गया साइक्लोपेंटा। कहां कहां पे, अब देखो आज भाई, गिनती तो यहां से नहीं होगा, गिनती भी इसमें बढ़िया से करना होगा। यहां से करूं तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ रहा है। तो इसका गिनती चलो आज देखते हैं। 1 पर है और एगो 3 पर है, 3 डाई इन वाई। अब यहाँ पे ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ वाई एल जोड़ दीजिए, डाई इनाइल। हाँ, वर्ड रूट 6 के लिए क्या हो जाएगा, हेक्सा। क्यों, डबल बॉन्ड एक से अधिक जगह है, साइक्लो लगेगा, साइक्लो हेक्सा। उसके बाद बाबू कहां कहां पे है, 1 पर है और 4 पर, 1 4 डाई इन, ये नाम हुआ। आजो जी, एगो दूगो, ये कुछ इस तरह लगा दिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन लिखते हैं। हम्म, ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, आ जाओ, समझ लो पहले गिनती फिर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पर आ रहा है, 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो गिनती इधर से जाएंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट भी नजदीक पड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, ध्यान से देख तो भैया, 3 पर कौन है, साइक्लोप्रोपेन है, तो इसको लिखेंगे 3 साइक्लोप्रोपाइल लगा देंगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद साइक्लो साइक्लोहेक्स, 6 के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड एक से अधिक जगह, हेक्सा कहां कहां पर है, 1 पर और 4 पर, 1 4 डाई इन। आ जाओ इसमें करते हैं, 1 2 3, गिनती कहां से करूं, गिनती तो सर यहीं से करना है, 1 हाँ 2 3 4। अब बोलोगे सर वहां से क्यों नहीं, ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, प्रोपाइल पी से, इथाइल ई से, अल्फाबेटिकली ये पहले आता, तो गिनती इधर से ही सही रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आप ध्यान दो, 3 इथाइल, 3 इथाइल 4 प्रोपाइल। हाँ, वर्ड रूट 4 के लिए साइक्लो बंद है, तो साइक्लो साइक्लो ब्यूट 1 इन, क्योंकि 1 पर डबल बॉन्ड है। आ जाओ इसको देखो भाई, अब इसमें कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देना, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये मुख्य श्रृंखला। तो गिनती कहां से, 1 2 3, तो 3 पर कौन है, 3 साइक्लो, 4 के लिए ब्यूट, साइक्लो क्यों लगा रहा है, बंद है इसलिए साइक्लो ब्यूट। अब आपका क्या बोलते हैं, जब ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाए तो यहाँ पे वाई एल जोड़ दो, क्या बन गया, 3 साइक्लोब्यूटाइल, वर्ड रूट 3 ये भी बंद है, तो साइक्लो साइक्लो क्या हो जाएगा, प्रोप, कहां पे डबल बॉन्ड है, 1 पर, 1 इन। इतना इजी है भैया, घबराना नहीं है। एक क्वेश्चन ले लो आप लोग। बताओ क्या नाम होगा इसका, तुरंत बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कहां से गिनती करें, सर गिनती तो चलो देख लेते हैं, गिनती 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 5 6, आपके दिमाग में चल रहा होगा इधर से क्यों नहीं, 1 2 3, इधर से भी तो 3 पर आ रहा है, ये इथाइल ई से, ये क्लोराइड क्लोराइड सी से, या ब्रोमाइड बी से, तो इधर पहले अल्फाबेटिकली वो सब भी पहले आ रहा है, तो अल्फाबेटिकली में जब दोनों तरफ से सेम चीज आ जाए तो आप अल्फाबेटिकली का प्रयोग कीजिए, तो वही गिनती आपका सही होगा। तो ये गिनती क्या सही है, इसका नाम क्या आ जाएगा, आप देखते हैं, इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो, हाँ 3 क्लोरो, हाँ 6 6 डाई
इथाइल, 6 के लिए क्या होता है हेक्स, लेकिन यहाँ पे देखो ये साइक्लो है तो साइक्लो लगा लो, साइक्लो हेक्स कहाँ पे एक पर 1 इन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो चलिए भैया आज हम लोग यही करते हैं समाप्त, आगे फिर देखेंगे, ले लीजिए।